आज E20 के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मालवंकर हॉल में ये टाउन हॉल हुआ था। मालवंकर हॉल खचाखच ऊपर नीचे आग भरा हुआ था। जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे और लगभग 7 लाख लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे थे। इसी से ये पता चलता है कि लोग इस मुद्दे को लेकर कितने ज्यादा परेशान हैं। तो आज इस टाउन हॉल में लोगों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली कि पेट्रोल पंप पे लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। अगर कोई E20 लेना चाहे तो E20 ले और अगर कोई प्योर पेट्रोल लेना चाहे तो प्योर पेट्रोल ले। दूसरा, E20 की कॉस्ट प्योर पेट्रोल से कम होनी चाहिए। और तीसरा कि पेट्रोल की कीमत, आज जब क्रूड ऑयल मार्केट में सस्ता हो गया ग्लोबल मार्केट में, तो पेट्रोल की कीमत 84 रुपए से भी कम लाई जाए। ये 3 मांगे जनता ने रखी है। एक मुद्दा ये उठता है कि जब इथेनॉल किसी भी एंगल से सही नहीं है, इथेनॉल से लोग इतने परेशान हैं, इथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है, इथेनॉल कम माइलेज देता है, इथेनॉल से कोई किसानों का फायदा नहीं हो रहा, इथेनॉल से कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रही। इथेनॉल जहां बनाया जाता है जिन फैक्ट्रियों में, आसपास का पूरा ग्राउंड वाटर दूषित हो जाता है। तो फिर केंद्र सरकार जबरदस्ती करके झूठे आंकड़े देके पूरे देश के ऊपर देशवासियों की इच्छा के खिलाफ इथेनॉल पुश क्यों कर रही है? हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रही है? हमारे ऊपर क्यों थोप रही है? आखिर मोदी सरकार की क्या मजबूरी है या उनकी क्या हिडन एजेंडा है? तो सारी जांच करने पे पता चलता है कि ये अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और उसे समझ नहीं आ रहा हम अपने इथेनॉल कहां बेचें। और इंडिया ने कुछ महीने पहले यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन की थी जिसमें यह क्लॉज था कि अगले 5 साल में इंडिया अमेरिका से $100 बिलियन का सामान खरीदेगा। अब कहां से खरीदे ये $100 बिलियन का सामान? तो इथेनॉल हम अमेरिका से खरीदने जा रहे हैं। इस साल E20 लागू करने की वजह से हम अमेरिका से इस साल $2.5 बिलियन का इथेनॉल खरीदेंगे। तो 5 साल में इन्फ्लेशन देखते हुए, डॉलर की कीमत देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए हम 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल अमेरिका से खरीदेंगे। तो $100 बिलियन का जो टारगेट है उसमें से 20% टारगेट इथेनॉल से पूरा होगा। ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के सामने कमजोर पड़े हुए हैं। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से पूरे देश को उन्होंने ट्रंप के सामने गिरवी रख दिया है। देशवासी बहुत दुखी हैं। प्रधानमंत्री जी की जो भी मजबूरियां हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि अगर आप अपनी मजबूरियों को फेस नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, किसी और को प्रधानमंत्री बनने दीजिए जो कम से कम ट्रंप का आंखों में आंखें डाल के मुकाबला कर सके, लेकिन पूरे देश को दुखी मत कीजिए। सर, आपने ऐलान किया है कि आप पीएम आवास जाएंगे, तो ऐलान करके जाएंगे, जाहिर है सिक्योरिटी होगी। अभी कुछ दिन पहले नेता विपक्ष ने भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, तो क्या लगता है? तो जैसे उनको जहां तक जाने दिया था, मुझे उम्मीद है हमें भी वहां तक तो जाने देंगे। सर, कितनी पिटीशन लोगों ने आपके पास भेजी है? कितनी तादाद? 2 लाख से ज्यादा पिटीशन आ चुकी हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि एथेनॉल नहीं होता तो पेट्रोल महंगा होता, और एथेनॉल पेट्रोल कैसे महंगा होता? आमने सामने बैठ के बात करते हैं। मैंने कैलकुलेट किया है और मेरी कैलकुलेशन मैंने पब्लिक डोमेन में डाली है। कैलकुलेशन बड़ी सीधी सी है कि जो क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, फिर उसमें स्टेट टैक्स लगते हैं, उसमें सेंट्रल टैक्स लगते हैं, वो सारे मिलाने के 84 रुपए बन रहा है। तो कैसे महंगा होता? हमें बेवकूफ बना रही है केंद्र सरकार। और पिछली साल 70,000 करोड़ रुपए का ऑयल कंपनीज को मुनाफा हुआ है। जो ये कह रहे हैं कि यूएस और ईरान के वॉर के दौरान घाटा हुआ था, वो घाटा पिछले साल के प्रॉफिट से पूरा कर लो। सर, राज्यसभा में प्रश्न लगाया E20 को लेकर, तो सरकार ने इस ओर इशारा किया कि सिर्फ E20 की वजह से माइलेज कम नहीं होता, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सरकार ने कौन सी स्टडी है? कोई स्टडी तो होगी। आज हमने इतने सारे लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किया। आज पहले तो लोगों ने नहीं कहा, CNG आया तब तो नहीं कहा, और इतने सारे अभी तक। अब जब सारे देश के लोग कह रहे हैं भाई E20 से खराब हो रहा है, मिस्त्री कह रहे हैं, मैकेनिक कह रहे हैं, इंजीनियर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, किसी की तो सुनोगे आप। जब आप किसी की भी नहीं सुन रहे तब मन में शंका आती है, यार इनकी मंशा दाल में कुछ काला है।